गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, इसमें क्वेश्चन आपने 5 किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बेटा, इफ P एंड Q आर द acute एंगल्स, यानी P और Q आपके पास न्यून कोण है, सच दैट cos P इक्वल टू cos Q, देन शो दैट एंगल P इक्वल टू एंगल Q। तो P जैसे आपके पास ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होगी, PQR नाम डाल देंगे, ये आपके पास राइट एंगल हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है कि आपके पास P और Q के आपके पास अक्यूट एंगल है, तो PQ ध्यान नहीं हो सकते बेटा आपका। तो यहां आपने P मान लिया, यहां आपने Q मान लिया, यहां आपने मर्जी से R डाल दिया, क्योंकि P और Q आपके पास अक्यूट एंगल है। अब इसमें दे रखा है बेटा आपका cos P इक्वल टू आपके पास cos Q है। तो जो आपके पास इस राइट हैंड एंगल से हम निकालेंगे cos P निकालेंगे। तो जैसे ये एक्यूट एंगल आपने ले लिया P वाला, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, यानी आपके पास QR और PR इसका बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हो जाएगा, PQ हो गया बेटा आपका, कर्ण हो गया आपका। उसके बाद में cos Q, तो ये आपके पास एक्यूट एंगल हो गया बेटा। इसके सामने अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गया आपका PR, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है आपके पास, कोई चीज नहीं होगा आपके पास। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR सबसे पहले हम निकालेंगे cos P यानी आपके पास ये एक्यूट एंगल है, तो ये बेस बन गया आपका, बेस यानी आपके पास PR अपन में हाइपोटेन्यूज आपके पास PQ बेटा, यानी cos P हो गया आपका आधार बटे कर्ण। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट बेटा। इसी राइट हैंड एंगल के अंदर आप निकालेंगे cos Q निकालेंगे बेटा आपके पास। तो आपके पास ये एक्यूट एंगल हो गया बेटा आपका, तो ये बेस बन गया, ये बन गया परपेंडिकुलर, बेस आपका हो गया QR, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा आपका PQ। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको गिवन है cos P किसके बराबर, cos Q के बराबर है आपका। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका राइट हैंड साइड आपके पास क्या PR है अपॉन में PQ बेटा, इसका राइट हैंड साइड आपका QR है अपॉन में PQ बेटा आपका। PQ ये आपका डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा आपका। PR है आपके पास किसके बराबर हो गया, आपके पास QR के इक्वल हो गया बेटा आपके पास। जब PR आपके पास QR के बराबर है, यानी PR ये है और QR ये है, जिस ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे बेटा आपके पास। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR PR इक्वल टू QR, यानी अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सो अपोजिट एंगल P है ना, वो Q के इक्वल होगा बेटा आपके पास, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। ट्रायंगल के अंदर यदि आपके अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल P और एंगल Q, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 बेटा, इफ कोण थीटा आपका दे रखा है बेटा 7/8, देन फाइंड, हमें ये फाइंड आउट करना बेटा। दो पार्ट इसमें, पहला पार्ट ये है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकंड पार्ट आपका है cot स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। तो इसमें बेटा थीटा आपका अक्यूट एंगल, थीटा यहां मान सकते हैं, थीटा यहां मान सकते हैं, तो ये आपने थीटा यहां मान लिया बेटा। तो ये पॉइंट नाम डाल दिया, A डाल दिया, मतलब कुछ डाल दो बेटा B, और ये आपका C हो गया बेटा। अब ये थीटा आपने ये माना हुआ एक्यूट एंगल, तो इसके सामने क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास। तो बेटा आपके पास 4 थीटा इक्वल टू 7/8। 4 थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इस एक्यूट एंगल के हिसाब से ये तो बेस हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास क्या हो गया, AB हो गया बेटा, परपेंडिकुलर आपका BC हो गया। तो जो आपके पास 7/8 ये आपका रेशियो है, किसका, बेस और किसका, परपेंडिकुलर का। तो रेशियो में अननोन क्वांटिटी थी, यानी बेस भी आपका अननोन है और आपका परपेंडिकुलर अननोन है।
लेट बेस आपने ए बी मान लिया बेटा 7 की, यानी 7/8 का मतलब होता है 7:8, इसका बेस का और परपेंडिकुलर रेशियो दे रखा है आपके पास। उसके बाद बीसी है 8 की, तो ये आपका 7 की हो गया, ये आपके पास 8 की हो गया। इसमें यूजिंग करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम्स इन राइट एंगल ट्रायंगल्स एबीसी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। हाइपोटेन्यूज यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस एबी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर। एसी हमें निकालना बेटा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी आपके पास 7 की, इसका होल स्क्वायर, बीसी आपके पास 8 की, इसका होल स्क्वायर बेटा आपका 7 का स्क्वायर होगा 49, के का के स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर बेटा आपका। इन दोनों प्लस के 9 4 13 हो गया आपके पास, 10 11 113, और बेटा आपके पास के स्क्वायर, यहां से एसी निकालेंगे, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 113 के स्क्वायर, तो 113 तो रूट में रहेगा आपका स्क्वायर रूट में, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो एसी की जो वैल्यू होगी आपके पास रूट 113, और आपके पास बाहर आ गया की, तो ये आपने एसी निकाले बेटा। अब हमें पार्ट फर्स्ट को सोल्व करना है, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी साइन थीटा और कॉस थीटा बेटा। तो हमें इसमें निकालना पहले साइन थीटा। इस एक्यूट एंगल के हिसाब से साइन थीटा होता है, ये सामने हो गया परपेंडिकुलर, यानी आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया बेटा आपका 8 की, हाइपोटेन्यूज आपके पास रूट 113 की, किसी की कैंसिल हो गया आपका 8 अपॉन में रूट 113 बेटा आपका। उसके पास निकालेंगे कॉस थीटा, निकालेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास 7 की है, हाइपोटेन्यूज आपके पास रूट 113 की बेटा, किसी की कैंसिल होगा 7 अपॉन में रूट 130 बेटा। आपने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। पहला पार्ट आपका दे रखा है 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का साइन थीटा बेटा, अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा। इसमें बेटा आपने देखा, अब साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 8 अपॉन में रूट 113, और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस का 8 अपॉन रूट 113, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बेटा आपका, तो क्या हो गया 1 प्लस में कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में रूट 113, इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस का बेटा 7 अपॉन रूट 113, ऊपर आइडेंट लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का काम करेगा 1 करेगा, 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर कर दिया बेटा, अपॉन में नीचे आइडेंटिटी वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका 8 का हो गया 64, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बेटा आपका 113, अपॉन बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देखिए इसका हो गया 49, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया 113, एलसीएम लेके बेटा इसका 1 माइनस का 64 अपॉन 113, एलसीएम आ गया 113, ये तो आपका नोमिनेटर का आ गया 113 माइनस 64, डिनोमिनेटर का बेटा आपका नीचे 1 माइनस का 49 अपॉन 113, एलसीएम क्या आ गया 113 आ गया, तो 113 और ये आपका 49 बेटा। यहां घटाएंगे आपके पास 9 4 13, कितने हो गए आपके 49 अपॉन में 113, ये चीज होकर आपका 113 ऊपर जाएगा, और नीचे आपके पास 64 आ गया बेटा आपका, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा 49 अपॉन 64, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास पहले पार्ट की बेटा। दूसरी वैल्यू आपके पास बेटा हमें निकालना कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 7/8 का स्क्वायर, तो इधर बेटा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा 7 का 49 और 8 का होगा 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49 अपॉन 64 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 बेटा, इफ 3 cot A इक्वल टू 4,
then check out whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a। बेटा तो बेटा हम सबसे पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए पर आपका क्यूट एंगल बेटा जैसे आपको दे रखे है ना, तो ए आपका यहां हो सकता है, ए आपका यहां हो सकता है, ये तो आपका क्या राइट एंगल बेटा आपका। तो ये आपने ए यहां मान लिया, बी और सी आप कहीं मान लो मान लीजिए। तो बेटा आपके पास दे रखे है 3 इंटू में कॉट ए इक्वल टू बेटा 4। कॉट ए निकालेंगे तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका 4/3 आ गया बेटा। ए आपका क्यूट एंगल है, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया। तो बेटा आपके पास कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर। तो बेस आपका ए बी है और परपेंडिकुलर आपका बी सी है। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर जो रेशियो है वो आपका 4:3 है। लेट ए बी जो है बेस वो आपने मान लिया 4 के, बी सी आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपका 3 के। तो ये 4 के हो गया, ये आपका 3 के। इसमें यूजिंग करेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम्स, इसमें हम एसी निकाल लेंगे बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। तो बेटा आपके पास एसी का स्क्वायर इक्वल टू आपका एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। एसी आपको निकालना है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू आपका एबी बेस 4 के इसका स्क्वायर बेटा प्लस में आपका 3 के इसका स्क्वायर हो गया बेटा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, के का हो गया के स्क्वायर 9 के स्क्वायर 69 हो गया 25 एक के स्क्वायर बेटा। एसी निकालेंगे इसका क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 आ गया, के स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो जो हाइपोटेन्यूज जो आपके पास 5 की आ गया बेटा आपका। अब हमें चेक करना है ये, तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी बेटा साइन जरूरत पड़ेगी, साइन ए कॉस ए और tan ए, 3 चीज जरूरत पड़ेगी बेटा आपका। 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालेंगे आप इस ट्रायंगल से। पहले हम निकालेंगे साइन ए, एक निकालेंगे कॉस ए, एक निकालेंगे tan ए। तो साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, इस एक्यूट एंगल के हिसाब से ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 के अपॉन में 5 के बेटा, के से के कैंसिल हो गया आपका 3/5। कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, यानी आधार वर्गीकरण हो गया आपका 4 के अपॉन में 5 के से के कैंसिल होगा 4/5। tan क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया आपका, यानी 3 के अपॉन में आपका 4 के से के कैंसिल हो गया 3/4। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन ए कोस ए tan ए इनकी वैल्यू आपने निकाली। अब हम लेंगे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड फिर लेंगे इसका राइट हैंड साइड कि दोनों इक्वल है या नहीं बेटा आपके पास। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस का tan स्क्वायर ए 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए की वैल्यू आपके पास 3/4 बेटा, इसका क्या होल स्क्वायर, tan स्क्वायर है नीचे 1 प्लस में 3/4 इसका होल स्क्वायर बेटा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का आपका 16 हो गया बेटा आपका। एलसीएम आपके पास 16 हो गया, तो 16 माइनस 9 बेटा, नीचे प्लस हो जाएगा आपका 16 प्लस में 9 अपॉन में 16 बेटा आपका। 16 में से आप 9 घटाएंगे बेटा आपका 7 अपॉन में क्या हो गया आपका 16, ये चेंज होगा 16 ऊपर जाएगा आपका और नीचे आपका 16 में अब 9 जुड़ जाएगा आपका 25 हो जाएगा बेटा आपका। तो 16 कैंसिल हो जाएगा 7/25। ये तो वैल्यू आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए आपका 3/5 इसका होल स्क्वायर मिला आपका। 16 अपॉन में क्या हो 25, 9/25 एलसीएम क्या आ गया 25 आ गया बेटा। तो यहां बच गया 16 माइनस 9 7/25। तो दोनों वैल्यू सेम आपके पास। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आपस में सेम यानी इक्वल आपकी। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 9th है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, पहले पार्ट बेटा साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। सेकेंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो बेटा आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल दे रखी है आपके पास,
जिस पर राइट एंगल आपके पास कहां पर बेटा बी पर बना हुआ बेटा आपका, तो ये आपके पास होगी राइट एंगल ट्रायंगल। ए आपके पास क्या बेटा अक्यूट एंगल है, और कंडीशन क्या है बी पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, तो बी तो आपका यहां रहेगा बेटा। ये दो बच गया अक्यूट एंगल, तो ए यहां पर भी हो सकता है, ए यहां पर भी हो सकता है, तो ए आपने यहां डाल दिया, ये पॉइंट आपका सी होगा, ये भी अक्यूट एंगल बेटा आपके पास। तो आपको दे रखा है tan A इक्वल टू 1/√3। ये अक्यूट एंगल आप लिया, इसके सामने क्या हो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया बेटा। tan A होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका BC हो गया, बेस आपका AB हो गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है 1/√3। तो मान लेते लेट जो आपका परपेंडिकुलर ना 1 मतलब आपने इसको के मान लिया, और जो बेस है ना AB वो मान लिया आपने √3 तो ये के हो गया, और ये हो गया √3 इसमें अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम्स इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका बेस AB का स्क्वायर है, प्लस में आपका परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर बेटा। AB आपके पास है √3 इसका स्क्वायर, और ये आपका के का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर जाएगा आपका 3 बच गया, के का हो गया स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया बेटा आपका, इसका हो गया के स्क्वायर। 3 यहाँ का ऑप्शन 1 है, तो 4 के स्क्वायर हो बेटा आपका। यहां से AC निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2k। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज जो आपके पास क्या आ गया 2k आ गया बेटा आपका। अब हमें पहले पार्ट में साइन A और आपका कॉस C, यानी C आपका यहां से मिलेगा अक्यूट एंगल, तो जो A वाली वैल्यू यहां से निकाल लो। हमें जरूरत बेटा आपका एक तो है साइन A की, और एक आपके पास कॉस A की, दोनों वैल्यू यहां से मिलेगी जो अक्यूट एंगल आप A लेंगे। तो साइन A निकालेंगे ना, तो इसके हिसाब से क्या परपेंडिकुलर हो गया आपका कि हाइपोटेन्यूज आपके पास 2k, के से की कैंसिल हो गया 1/2। कोस आपके पास इस एक्यूट एंगल के हिसाब से, यानी ए एक्यूट एंगल लेंगे तब ये बेस बन जाएगा आपका √3 हाइपोटेन्यूज आपके पास 2k, के से की कैंसिल हो गया आपका √3/2 बेटा आपका। तो आपने साइन ए और कोस ए आपने इस एक्यूट एंगल के हिसाब से निकाल लिया। अब आपका जो साइन है सी और जो कोस है ना, वो आपका सी एक्यूट एंगल के हिसाब से निकलेंगे, साइन सी और एक आपका कॉस सी। जब सी आपका एक्यूट एंगल लेंगे, इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा बेटा आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास √3 में बेटा आपके पास 2, ये भी के है, और साथ में आपके पास ये भी बेटा के से के कैंसिल हो जाएगा, √3/2 बेटा आपका। कोस ये बेस बन गया आपके पास के अपॉन में 2k 1/2। आपने साइन सी और कॉस सी वैल्यू निकाली। पहले पार्ट बेटा आपके पास हमें निकालना बेटा नंबर 1, यानी साइन A इंटू में आपका कोस C प्लस में आपका कोस A इंटू बेटा साइन C। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, साइन A आपके पास है 1/2, कॉस C आपके पास बेटा ये है 1/2, प्लस में आपका कॉस A जो आपका A है ये आपका √3/2 इंटू बेटा आपका साइन C है, साइन C आपके पास √3/2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा, √3 को √3 से 3 आएगा, 3/4 एलसीएम 4 आ गया, 1 प्लस में 3 4/4 आ गया, तो ये वैल्यू इसकी 1 आ गई। सेकंड पार्ट बेटा आपके पास बी पार्ट इसका कोस A इंटू बेटा आपके पास कॉस C माइनस का आपका साइन A इंटू में साइन C। कोस A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोस A आपके पास है √3 बेटा 2, कॉस C आपके पास बेटा ये हो गया 1/2 यानी 1/2, माइनस साइन A आपका है 1/2, साइन C आपके पास है √3/2। आपके √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर √3 नीचे 4 हो गया, इंटू जो 4 माइनस का ये भी आपका √3 नीचे 4 हो गया बेटा, √3/4 माइनस √3/4 क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ गई, और पहले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।